Our second speaker of the day is Mr. Anubhav Jain. He is a chartered accountant and has done MBA from Indian Institute of Management, Indore. He is a Jainism scholar from Tirthadham Mangalayatan, Aligarh. He has professional experience of working with Deloitte. He is a secretary in SIAT Educational Society since 2018. He is the founder and chief educational officer of the Arham Body of Divinity and Excellence. He has volunteered with NGOs such as Make a Difference and Akanksha Foundations. He spearheaded Project Pana, a social initiative by the Abode Fraternity. He conducts discourses on philosophy in India and abroad. His topic of today's session is scientific presentation of Jain philosophy to youth. मैं श्री अनुभव जैन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने विचार श्रोताओं के सामने रखें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट विद्वजन, वैज्ञानिकगण और प्रबुद्ध ऑडियंस, इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय चर्चा सत्र में हम सभी विज्ञान और जैन दर्शन, इन दोनों के बीच में क्या कुछ समन्वय है, क्या कुछ विरोध है, और यदि जो कुछ भी इनके बीच में तंतु हैं उनको समझने का, परखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उस बीच मेरा विषय थोड़ा अटपटा है, टू नॉट टॉक अबाउट साइंस, टू नॉट टॉक अबाउट जैन फिलॉसफी, बट टू मिक्स अप द टू एंड प्रेजेंट इट टू यूथ। सो जो मेरे पास विडंबना है, जो मेरे पास सब्जेक्ट मैटर, इट्स नॉट अबाउट टू टॉक ऑन दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस और जैन फिलॉसफी, बट द प्रेजेंटेशन ऑफ इट। और सही भी है, आई एम नॉट केपेबल ऑल्सो, नीदर डू आई हैव एनी डिग्री इन साइंस नॉर इन जैनिज्म, सो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड द कोरिलेशन बिटवीन द टू। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं बात को, तो हमें बात को रखना है यूथ के लिए। एंड आई एम श्योर आप सबको पता है यूथ कैसे सोचता है, राइट? आपने बचपन से पढ़ाई शुरू करी, आपने नंबर सिस्टम समझे, आप धीरे धीरे आगे बढ़े, आपने बेसिक ऑपरेशंस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, आप ग्रेजुएट होते होते कैलकुलस और पता नहीं क्या क्या सीख कर आ गए। बट अब जब फाइनली आपका प्लेसमेंट हुआ और आप काम कर रहे हो, सो यू आर ओनली वर्किंग ऑन एक्सेल or word or PPT, right? So the basic thing is, यदि हम mindset को समझें, the young generation, it really doesn't want to know the science. It just wants to know that whether this is scientific or not. I do not want the nitty-gritties of it. मुझे बस ये बता दो, ये वाला धर्म साइंटिफिक है क्या, ये वाली क्रिया साइंटिफिक है क्या, whether the science validates it, right? तो किसी को ज्यादा, विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल फैकल्टीज ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी, द नॉर्मल बेसिक यंग पर्सन ऑफ टुडे, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है। वो चाहता है आप तो सार बता दो, वेदर इट इज हेल्पफुल टू मी और नॉट। आई होप आप सब इसको रिलेट कर पा रहे हैं। सो देन व्हाट डू वी डू फर्स्ट व्हेन एनी टॉपिक इज आस्क्ड टू अस? हम सीधे बोलते हैं कि भाई क्या करना है दिमाग लगाकर, लेट्स जस्ट गूगल इट। आप सबने गूगल यूज किया है? I hope for anything that does not ring a bell, हम directly Google पर जाते हैं. And that's what I did when I was making this paper. I directly went to Google, I went to ChatGPT, AI का जमाना, and I just shot the topic of this. Write a research paper on scientific presentation of Jain philosophy to youth. मैंने सिर्फ इतना लिख कर दिया चैट जीपीटी को, एंड इट एक्चुअली गिव मी अ 3-page रिसर्च पेपर अलोंग विद रेफरेंसेस। एंड गजब की बात यह है कि हम कल से आज तक जितनी भी बातें सुन रहे हैं, फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स टू लेकर कंजर्वेशन से लेकर हम कितने प्रकार की साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सारी बातें सुन रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात सुन रहे हैं, वो चैट जीपीटी को पहले से पता था। आइडियली दिस होल पेपर प्रेजेंटेशन थिंग, right, and we are discussing about and relating the two philosophies, वो already बहुत सारी चीजें हैं। And I was so happy कि यार जैनिज्म कितना scientific है। पर अचानक से मुझे एक thought आया, and then I just changed one word. I said write a research paper on scientific presentation of Buddhism philosophy to youth, and I just pressed enter,
and a new research paper came in जिसमें बुद्धिज्म कितना साइंटिफिक है ये बता दिया गया. I was very curious. I went ahead. I just replaced Buddhism with Hinduism. There was a new scientific research paper, and so forth. I went to Christianity, and there was a new research paper. The problem is, हम nitty-gritties में जाने ही नहीं चाह रहे हैं. जो जहां बैठा है वहां से बस पूछ लेता है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं साइंटिफिक हूं कि नहीं, मैं जैन हूं, मैं साइंटिफिक हूं कि नहीं. और मैं जिससे पूछता हूं वो बोल रहा है हाँ है, क्योंकि मेरे पास तो सारी कुछ है ना. तुम जितना देख पा रहे हो उतनी साइंस से मैं बैकिंग कर दूंगा. तुम जितना सोच पा रहे हो उतना मैं तुमको थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर बता दूंगा. So that's where the beauty of Jainism comes, right? We have all research paper. आप जिस चीज को साइंस से रिलेट करोगे वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कर देगा. But the beauty of it was, of all these 4 research paper, for instance, that I checked, जो ChatGPT ने मुझे बहुत प्यार से बिना इंतजार कराए तत्काल दे दिए, इसमें actual scientific principles that ChatGPT was talking, it was only in the research paper of Jainism. बाकी जगह prayer practices, meditation practices, yoga practices, and all those things were related to science. But Jainism was talking about quantum. Jainism was talking about the atomic philosophy. The Jainism was talking about the eternity, the causality, the causation relationships. And there is what actual difference lies. और उसके लिए हमको डिटेलिंग पर चाहे या ना चाहे घूम फिर कर आना ही पड़ता है. But again, what I believe, it is of no thing. अब हम यूथ की बात कर रहे हैं. यूथ is of today is obsessed with meme culture. आप सब देखते होंगे मीम्स भी कभी कभी सोशल मीडिया में जाकर. This is a very profound meme that I found. It's a picture of Earth before and after your opinion. Have you seen it? Right? The opinion or my belief, it does not matter in the larger picture of life. मैं कैसे देखता हूं किसी चीज को, ये मेरी प्रॉब्लम है, उस चीज की नहीं. वो चीज अपने में पूरी है. राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट the youth needs to be and ought to be told is that, सुनो, तुम ज्यादा जानकर दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ दोगे या सुधार दोगे. तुम यदि जानोगे तो बेनिफिट इज योर्स. तुम नहीं जानोगे तो लॉस इज योर्स. द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम. The responsibility to know is of mine. दुनिया की जिम्मेदारी नहीं है कि मैं समझदार बनूं, मुझे बनना पड़ेगा समझदार. आज के यूथ को लग रहा है कि नहीं, सब मजे में चल रहा है और हम नहीं समझेंगे, आंख में पट्टी बांध के घूमेंगे और सब बढ़िया रहेगा. हाउ डज इट मैटर वेदर द लाइफ इज देयर और नॉट, वेदर आई एम एटर्नल और आई विल डाई? हाउ डज इट मैटर? इग्नोरेंस एट इट्स पीक. हम आजकल सोचने को ही भार समझने लगे, जबकि हकीकत यह है कि हम सोचने के सिवाय कुछ और कर ही क्या पाते हैं. सो द ओनली जॉब दैट वी हैड, वही जॉब सबसे बड़ी बर्डनसम जॉब बन गई है, क्योंकि वी आर सो ऑब्सेस्ड विद ऑल द विजुअल मैग्लोमैनिया, व्हाट शुड आई कॉल इट, पागलपन, एक जो चकाचौंध हमारी आंखों के सामने फेंकी जाती है. इट जस्ट मेक्स अस लूज आवर थॉट प्रोसेस एंड वी जस्ट एडमायर. हम बस देखकर इतना फंस जाते हैं उसको कि कितना सुंदर है. Of what you will do of that substance beauty. आप उस सुंदरता का क्या करेंगे, आप ये प्रश्न भी नहीं पूछ पाते. आप बस उस सुंदरता को ही देखते रह जाते हैं. And that is the place where thought takes the back seat. So let's start with the actual comparison between the Jain philosophy and science. And these are the 2 pictures. If I can have the next slide. Yeah, so these are the 2 pictures you can see. The first picture is science and the other picture is Jain philosophy. Basically, there is no difference. The only difference is one. Science is so obsessed with what is visible that it has just abandoned the thought of the invisible. वो चाहता है सारे के सारे तर्क वितर्क करना, अन्वेषणा करना, लेकिन जब उससे पूछो क्या कोई तर्क वितर्क करने वाली वस्तु है, क्या कोई है ऐसी चैतन्य वस्तु जो सोचती है, जानती है, महसूस करती है, तो फिर वो सेल की बात करने लगेगा, वो बॉडी की बात करने लगेगा, वो ब्रेन की बात करने लगेगा. पर डेयर यू दैट यू मेंशन सोल, बिकॉज सोल डज नॉट एग्जिस्ट. सो साइंस इज टॉकिंग अबाउट ऑल द ड्रामा. वो पूरी पत्ती की बात करेगा, फूल की बात करेगा, फल की बात करेगा, बट इट विल ऑलवेज शाई अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट द रूट्स.
अरे ये जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट वन. इफ यू वर नॉट हियर यू विल नॉट आस्क क्वेश्चन. इट इज एज सिंपल एज दैट. आप हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है. यदि मैं नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है कि सूरज में क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि चंद्रमा में क्या हो रहा है. द सेंटर ऑफ फिलॉसफी सेल्फ, द सेंटर ऑफ साइंस इज ऑल द डेकोरेशन. साइंस के पास वो सारी बातें हैं, लेकिन फिलॉसफी के पास उन सारी बातों से एक बात ज्यादा है, और वो एक बात मेक्स द होल डिफरेंस. आप देखेंगे साइंस के सारे एडवांसमेंट्स इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं लंबा कैसे जीऊं, राइट? तो मैं लंबा जी लिया, फिर क्या करूं लंबा जीकर? What will I do? See, एवरेज एज इज 80 years, तो आपने बढ़ाकर 100 कर दी, 100 से 120 कर दी. अब 120 का हो गया, अब क्या करूं? What should I do? Now, मर जाओ, और क्या करोगे? Right? That's the best you can do after. So, भाई उम्र बढ़ाने का मतलब ही क्या है? That after reaching a point you have to die. But science is obsessed with this. उसको फर्क नहीं, वो कह रहा है चलो जी रहे हो थोड़ा और जी लो, और उसकी पूरी एनर्जी उस चीज पर लगी हुई है. वो प्रिजर्व करके रखेगा मरने के बाद बॉडी, कि कल को यदि मैं निकाल कर आत्मा उसमें डाल पाऊं या उसको मैं जिंदा कर पाऊं तो वो जी पाए. So the science is trying to achieve that is impossible because of its obsession with the matter. जबकि आप जब जैन फिलॉसफी के पास जाते हैं तो it is not talking about matter alone. इसके पास सिर्फ एक चीज नहीं है, इसके पास बहुत सारी चीजें. Can we have a next slide? हाँ, क्या है जैनिज्म जब बात करता है कि क्या है दुनिया में, साइंस बोलता है मैटर है, एनर्जी है. हाँ, वो फिर पार्टिकल वेव बोलेगा, थोड़ी अच्छी बातें बताएगा, फिर स्पेस एंड टाइम का फैब्रिक खींचेगा, बट इट विल नॉट डिफाइन कि व्हाट ऑल इज देयर एक्चुअली. इट विल ऑलवेज से दैट वी आर फिगरिंग इट आउट. जैनिज्म कहता है नहीं, 6 प्रकार की चीजें हैं, राइट? 6 प्रकार की चीज में एक जानने वाली चीज है, एक दिखने वाली चीज है, एक इन दोनों का मीडियम ऑफ मोशन है, एक इन दोनों के रहने के लिए रेस्ट है, एक ये चेंज हो रहे हैं तो काल है, और एक इनके रहने की जगह है आकाश, राइट? बट द होल एरिया ऑफ साइंस इज ओनली फोकस्ड ऑन वन ऑफ दीज 6, पुद्गल. और उसमें भी विडंबना यह है कि जैन बोलता है पुद्गल भी 2 प्रकार का है, परमाणु और स्कंद. उसमें से स्कंद के 6 प्रकार हैं: सूक्ष्म सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म, स्थूल और स्थूल स्थूल. पूरा का पूरा विज्ञान पूरे के पूरे पुद्गल की भी बात नहीं कर पाता. अभी विज्ञान इज डीलिंग विद ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्कंद आउट ऑफ 6. कौन कौन से 4 आप यदि देखेंगे? स्थूल स्थूल मतलब ये रिमोट में तोड़ दूं तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसको स्थूल स्थूल स्कंद कहते हैं. पर उस बोतल में पानी है, मैंने उस पानी को ग्लास में निकाला और मुझे लगा नहीं ज्यादा हो गया तो मैंने वापस बोतल में डाल दिया, तो लिक्विड, उसको तोड़ना नहीं पड़ता है, वो जुड़ जाता है. आप इस ग्लास से उस ग्लास में डालोगे, दैट इज स्थूल. तीसरा वुड बी कि आपको अभी ये रोशनी दिख रही होगी लाइट की, यू कैन वेरी वेल सी इट, बट पकड़ो इस रोशनी को, कि जो दिखता है वेरी एविडेंट स्थूल, लेकिन पकड़ने जाओ तो सूक्ष्म होता है, आप यू कैन नॉट कंटेन इट. सूरज की धूप, अंधेरे की छाया, ये सब तीसरे प्रकार का है. और चौथे प्रकार का है सूक्ष्म स्थूल, कि मैं देख रहा हूं रसगुल्ले को पर मुझे मिठास दिख नहीं रही है, आई कैन नॉट सी द स्वीटनेस बट आई पुट इट ऑन माई टंग. नाउ आई कैन नॉट सी द स्वीटनेस बट आई कैन फील इट. इट्स सूक्ष्म, लेकिन खाते ही स्थूल हो जाता है. ये 4 बातों पर ही पूरा का पूरा विज्ञान खत्म हो जाता है. आप कितने से छोटे के छोटे एटम की बात करो, उसके अंदर आप कितने भी प्रोटॉन, फोटोन, न्यूक्लियो, जो इलेक्ट्रॉन्स, जो भी देखना चाहो, ये सब 4 स्कंधों में खत्म हो जाता है. 5वां स्कंद आता है कर्म का. कर्म परमाणु तक अभी तक साइंस पहुंची नहीं है. और 6वां है वो परमाणु द्वेणक स्कंद जो कर्म भी नहीं बना पाते. तो ये साइंस की पूरी दुनिया जैनिज्म की एक दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है. यट यूथ वांट्स के नहीं, मुझे कुछ साइंटिफिक बताओ तभी मैं सुनूंगा, आपकी बात में दम है. तो अब ये चैलेंज है, जब साइंस उसकी बात ही नहीं कर रहा जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं. हाँ, साइंस एंड फिलॉसफी बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन, कि भाई मेरे को खुशी चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, राइट? ऑल क्यूरियोसिटी, all inquiry begins from this uncomfortable thought that I am not happy where I am. तो दोनों का origin same था, लेकिन दोनों ने रास्ते अलग अलग चुने. 2 पंक्तियां एक साथ चलती हों, उनमें से यदि एक पंक्ति थोड़ा सा भी इस साइड मुड़ जाए, कालांतर में वो पंक्ति विपरीत दिशा में हो जाती है, आप उसको बढ़ाते जाओ.
एक सेम इंक्वायरी स्टार्ट हुई सेम ऑब्जेक्टिव के साथ, लेकिन अचानक से पता नहीं साइंस कहां भटक गया. इट गेट सो ऑब्सेस्ड विद दिस मैटर, ये ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ये इतना जादू, ये इतने एलिमेंट्स हैं, दैट वी लॉस्ट द पर्पस. भाई साहब, हैप्पीनेस कहां है? एंड इतने ज्यादा हो गया वो पर्पस खराब कि नाउ द साइंस इज इन्वेस्टेड नॉट मेकिंग द हैप्पीनेस बट वेजिंग द वॉर्स. आज का विज्ञान अब जीव को, आप समझना, जीव के लिए शुरू हुआ था, लेकिन सबसे पहले लेबोरेटरी में एक जीव को ही पकड़कर फाड़ा गया पुद्गल को जानने के लिए. विज्ञान के सेंटर में आत्मा नहीं है तो पूरी एट्रोसिटीज जीव के ऊपर होती हैं और पूरा का पूरा सौंदर्य जड़ को दिया जाता है. हमारे आचार्यों ने जैन फिलॉसफी को लिखते समय नो सोल वॉज हार्म्ड, उन्होंने जीव के उद्देश्य को, सुख के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो सुख, वी शुड नॉट लूज द एम दैट वी आर टेकिंग. हम खुशी की बात कर रहे हैं तो खुशी आनी चाहिए. तो हमारे सिद्धांत में सूत्र है सा विद्या या विमुक्तये. ज्ञान वही है जो दुख से मुक्ति देता है, जो परेशान नहीं होने देता. और आज की आप पढ़ाई देखो, बच्चे कितने टेंशन में रहते हैं, राइट? वो पढ़ाई से ही दुख आ रहा है सारा का सारा, तो ये विद्या कैसे कहलाएगी, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स कि देखो कितनी भी आप दौड़ लगा लो, एक बहुत सिंपल सा ये चित्र है. एक अनाथ हिरण का बच्चा, उसकी मां नहीं है, उसी गार्डन पर एक हिरणी का आर्टिफैक्ट बनाया गया है, राइट? वो बच्चा उसके पास जाकर शांति से बैठा हुआ है. दिस इज एक्चुअल फोटोग्राफ. दिस इज व्हाट द साइंस इज नॉट टॉकिंग अबाउट. आप तमाम प्रकार की शोहरतें, आप उसको एक सोने का घर दे दीजिए, वो अनाथ हिरण के बच्चे को सुकून नहीं मिल पाएगा जो उसको उसकी मां की सिर्फ स्मृति में मिल पा रहा है, प्रतिकृति में मिल पा रहा है. The obsession will matter, the obsession with matter, it takes us away from our roots. और साइंस उस पर ज्यादा बात नहीं करता है. बट हमारे पास बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई और इस बात को सुनता नहीं है जब तक साइंटिफिक ना हो. सो अगेन, ठीक है, कैनवस तो वही है, आपने देखा था, एवरीथिंग दैट साइंस इज सेइंग इज लेस देन व्हाट फिलॉसफी इज सेइंग, क्योंकि वो आत्मा तो गायब ही है, पर फिर भी जितना वो कह रहा है वो काफी है. सबसे पहला जो सिस्टम, हम यदि बड़े सिद्धांत बोले जिन फिलॉसफी के, तो 4 हैं, और उन 4 को समझने से 5वें से फलित होता है कुछ फल. पहला सिद्धांत है एग्जिस्टेंस का, हम हैं या नहीं हैं. साइंस बोलता है थ्रू इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिक्स में जिसका बोलबाला है थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ का, कि भाई कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है, सब बदलता रहेगा. जैन आचार्य उसको सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वय द्रव्ययुक्तम सत से बताते हैं. और इसको समझना बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है. आप देख रहे हैं एक चित्र यहां पर, राइट? यात्रा जा रही है, शव यात्रा. बर्फ के पुतले, एक बर्फ जो मरकर बाल्टी का पानी हो गया है, उसको शव यात्रा में लेकर जा रहे हैं. द क्वेश्चन इज वेदर जो जा रहे हैं वो रो रहे होंगे कि नहीं रो रहे होंगे. इन दिस प्रोसेशन क्या उनको दुख होगा कि नहीं होगा? पानी पिघल, बर्फ पिघलकर पानी बन गई, आप में से किस किस को दुख हुआ? हाँ, द सेम हैपेंस व्हेन द डेथ हैपेंस. जैन आचार्य कह रहे हैं एटर्निटी में बदलता कुछ नहीं है, इसलिए देयर इज नो स्कोप फॉर दुख, देयर इज नो स्कोप फॉर पेन. पेन अज्ञान का है. वो बर्फ था, वो पानी बन गया, खत्म कहां हुआ है? जो जीव मनुष्य था वो देव बन गया, वही आत्मा सिद्ध बन गया. देयर इज ओनली द प्रॉब्लम इन नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. दुख और नहीं, अज्ञान का ही प्रतिफल है. सो सिंपल, सत्य के सिद्धांत से वी कैन प्रूव एग्जिस्टेंस, और उत्पाद व द्रव्य से उससे निर्मुक्त हुआ जा सकता है. सेकेंड प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. जो एग्जिस्टेंस है वो किस नेचर की है, और उसको भी हम बिल्कुल सिंपल इस चित्र से समझ सकते हैं. 3 प्रकार के यहाँ चित्र हैं या 1 प्रकार का चित्र है? कैन यू सी? इट्स द सेम डायग्राम फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव. आप ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, साइड से देख रहे हो तो ऐसा, और ऐसे खड़े होकर देखोगे क्रॉस सेक्शन में तो ऐसा दिखेगा. सो एवरीथिंग हैज मल्टीफेसेट. वो हर एक चीज बहुत सारी विविधताओं को लिए हुए है. ये साइंस जब बोलेगा तो वो अपने क्वांटम और रिलेटिविटी की फिलॉसफीज के डिस्कशन में बोलेगा. जैनिज्म इसको सरल सा नाम देगा अनेकांत और स्याद्वाद, बिकॉज हम कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते चीजों को. Nobody is going to remember all the details and mathematics that are shown in the paper. सबके पास वो हिरण का चित्र ही जाएगा स्मरण में.
बिकॉज वी लाइक इन सिंप्लिसिटी, हम समझते हैं बहुत साधारण शब्दों में। तो जैनिज्म ने उसको एक सरल शब्द दिया, हर एक वस्तु में अनेक धर्म हैं और जिस धर्म से देखो वो वैसी दिखेगी। देन द थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट, कर्म सिद्धांत कॉजुअलिटी का। जैनिज्म और साइंस दोनों बताएंगे कि सी माई थॉट्स माई एक्शंस हैव इम्पैक्ट ऑन यू। मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूंगा, यू विल फील बैड। यस, जैनिज्म इससे एक स्टेप जाके आगे बात करता है। ये हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब ये बहुत अच्छे से लॉजिकल रीजनिंग में सिखाया जाता है। एवरी सिंगल पर्सन हु कंफ्यूजेस कोरिलेशन एंड कॉजेशन एंड्स अप डाइंग, राइट। ये थोड़ा डार्क मीम है। क्या कि देखो सूरज उगा और फूल खिल गया कमल का, तो सूरज ने फूल को खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ, कि इसीलिए तो उगा था ना सूरज। कि चलो आज सारे के सारे बाग पूरे के पूरे खिला दिए जाएं, रोशन कर दिए जाएं। कि भाई इस कर्म के उदय में जीव ने ये किया, तो इस कर्म ने इसको परेशान किया क्या? कि साइंस कॉजेशन से बोलेगी क्या इसके कारण ये हुआ, जैनिज्म बोलेगा हाँ कोरिलेशन है बट इट्स नॉट कॉजेशन। ये अपने अज्ञान से दुखी है, कर्म के उदय से नहीं। सो कॉजेशन जो सिर्फ दो चीजों की संबंध को बता रहा था, जैन फिलॉसफी ने हमारी स्वायत्तता को खड़ा किया, हमारे स्वाभिमान को खड़ा किया कि कोई दूसरा तुम्हें क्यों परेशान करेगा। मैं गाली देता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम परेशान होते हो गाली के कारण नहीं, तुम अपने कारण परेशान होते हो। गाली तुम्हें दुखी नहीं कर सकती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोलूंगा श्राप, आप बोलोगे मत दो। मैं बोलूंगा आशीर्वाद, आप बोलोगे दे दो। आप हमेशा दास बने रहोगे, ऑलवेज बी लुकिंग टूवर्ड्स मी फॉर श्राप और आशीर्वाद। जैनिज्म कहता है ऐसे ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, सब भरे पूरे बराबर हैं, क्यों एक दूसरे के सामने झुकना। सारे मैटर एटर्नल है ना, सारे पार्टिकल्स एटर्नल है, तो एक बड़ा एक छोटा, ये वाली नाइंसाफी यहां चलती नहीं। बट अगेन और भी बहुत सारा सिद्धांत है। जो चौथा सिद्धांत है जैनिज्म का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोएग्जिस्टेंस का। एंटेंगलमेंट से हर एक चीज एक दूसरे से है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम हम भी बोलते हैं, पर हम बहुत मोटे लहजे में बोलते हैं जियो और जीने दो। अरे अच्छा, मैं बोलता हूं मारो और मरने दो, कैन यू किल समबडी? कि बहुत मोटे लहजे में कि मैं तुमको जीने देता हूं। अरे तुम क्या जीने दोगे, मैं खुद से जीता हूं ना। सो दिस एंटेंगलमेंट का प्रिंसिपल अगेन टॉक्स अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस। सारे द्रव्य, ना सिर्फ जीव, ना सिर्फ लिविंग बींग्स, ऑल मैटर, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, दिस होल स्पेस एंड टाइम, एवरीथिंग इट लिव्स इट्स ओन लाइफ ऑन इट्स ओन। देयरफॉर सब साथ रह रहे हैं तो लग रहा है सब साथ साथ रह रहे हैं, लेकिन उसी परिवार में पिता कुछ और टेंशन में है, माता कुछ और टेंशन में, बच्चे को कुछ और टेंशन है। रह सब एक साथ रहे पर सब अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी दुनिया अलग अलग खुद की जी रहे हैं। सो दैट एंटेंगलमेंट कम्स डाउन टू अ वेरी सिंपल श्रोडिंगर्स कैट के एग्जाम्पल से जब क्वांटम फिजिक्स के बारे में चर्चा की जाती है। हमारे यहाँ इससे ही रेप्लिकेट करता हुआ एक बहुत गजब का चित्र है जो आपने बार बार हर बार देखा होगा जब जब आप मंदिर गए होंगे, संसार दर्शन का। साइंस और धर्म के बीच में यही अंतर है। साइंस इज ऑब्सेस्ड कि वो बिल्ली मर गई कि जिंदा। एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने कुछ नशीली गैस रख रखी है और उसके अंदर एक बिल्ली बंद कर दी है। 30 मिनट के अंदर वो गैस एकदम इरप्ट हो सकती है, बिल्ली मर भी सकती है, नहीं भी मर सकती है। बॉक्स बंद कर दिया और आपसे पूछा जा रहा है बिल्ली मरेगी कि जिंदा है, जिंदा है कि मर गई? तो साइंस कहता है कि जिंदा भी है, मरी भी है। व्हाट डू वी से? एंड जैनिज्म कह रहा है कि देखो एक आदमी पेड़ पर लटका है, नीचे 5 सांप हैं, 4 सांप हैं, एक अजगर है, हाथी पेड़ को हिला रहा है, 2 चूहे सफेद और काले काट रहे हैं और मधुमक्खियां छलनी कर दिया है उसको। और इसको एक सामने विद्याधर लेकर भी आया कि चल भाई मेरे पास फ्लाइट रेडी है, चल मेरे साथ चल रहा है क्या? अब आपसे जैनिज्म पूछता है ये आदमी जिंदा रहेगा कि मरेगा? नाउ द क्वेश्चन इज सेम, आप सोच के देखो तो, लेकिन इंटेंट इज वेरी डिफरेंट। जैनिज्म कहता है कि जब प्रश्न चयन का हो तो अपने सुख को चुनना, और साइंस कहती है कि जब प्रश्न खड़ा हो तो उसके आंसर में लग जाना। यू हैव टू प्रेजेंट अ पेपर, लेटर ऑन यू विल गार्नर द नॉलेज, फिर बाद में क्या पता यू कैन हैव नोबेल प्राइज, राइट? व्हाट यू नो यू नेवर नो। सो प्रॉब्लम वही, मरे मरे, जिंदा रहे जिंदा रहे। साइंस की प्रॉब्लम कैट के साथ नहीं है, उस सवाल के साथ है। जैन धर्म की प्रॉब्लम उस व्यक्ति के साथ है कि वो बेचारा जिएगा कि नहीं जिएगा। एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग, दैट चेंजेस द होल पर्सपेक्टिव।
एंड देयरफॉर वेरी सिंपली जैनिज्म हैज एवरीथिंग सॉर्टेड. हम मैथमेटिक्स से लेके फिजिक्स से लेके केमिस्ट्री किसी की भी बात करें, ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस आर सो इजीली टैकल्ड विद जैनिज्म. मैं आपसे पूछूं 2 और 2 क्या होता है? 2 + 2 इज व्हाट? अरे बोलिए 4. आई से 2 + 2 इज नथिंग. 2 एप्पल और 2 एप्पल 4 एप्पल होते हैं. 2 और 2 क्या होता है? 2 आदमी और 2 आदमी 4 आदमी बनते हैं. 2 और 2 क्या होता है? 2 is just a number. It does not have any existence. 2 objects make, if they unite, they make 4 objects. नंबर क्या होता है? नंबर कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जर्वेशन इज नंबर, राइट? प्रॉब्लम विद साइंस इज दैट इट्स सो ऑब्सेस्ड विद नंबर, उसने ऑब्जेक्ट्स को हटा दिया है. बट जैनिज्म जब मैथ्स की भी बात करता है अपने स्थानांग में, तब वह नंबर की बात नहीं करता है, वह ऑब्जेक्ट्स की बात करता है. एक आत्मा है जो कि मैटर करती है, क्योंकि मैं हूं तो सब है. वो उस एक आत्मा के साथ दूसरा ये लग गया है, और ये आत्मा उसको देखकर पागल हो गई है अपने मन से, वचन से, काय से, और उसको पकड़ लेना चाहती है. और उस कारण उसको पाप आने पर कषाय करती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकार की. और उसके कारण 4 गति में घूमती है, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नरक. और उसके कारण उसको 5 इंद्रिय के विषय मिलते हैं हर एक गति में, और उन 5 इंद्रिय के विषयों में वो 5 पापों को करती है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह. लेकिन एक दिन पाप को भोगते भोगते उसके दिमाग की बत्ती जलती, क्या करूं मैं, क्या कर रही हूं, क्या इज देयर अ वे आउट? तो वो विचार में बैठती है. कब? जब उसके पास 6वां मन आता है, और उस मन के साथ वो 6 द्रव्य का विचार करती है. 6 द्रव्य को जानकर इट सेज व्हाट टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. वो उसमें हेगे उपादेय का विचार करती है, 7 तत्वों का. 7 तत्वों का विचार करती, अटैक होता है 8 कर्मों में. 8 कर्मों में अटैक होते ही पुण्य पाप भी नहीं काम का रहता. 9 पदार्थों का एक बहुत बड़ा वहां ऑपरेशन होता है, और उससे इस आत्मा को 10 धर्मों की प्राप्ति होती है, उत्तम, क्षमा से लेके आकिंचन्य तक. ये 1 से 10 तक की गिनती जैन आचार्यों ने गणित पढ़ाते हुए बताई. दे आर नॉट डीलिंग विद नंबर्स, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. पाइथागोरस थ्योरम आप कल से देख रहे हैं, अलग अलग थ्योरम्स. ये कैसे आचार्यों ने दे दिए, पर एक भी आचार्य ने उस पर पेपर प्रेजेंट नहीं किया. वो बताते रहे, सुन भैया, ऐसे कर्मों का आश्रव होता है, तू कर्म से डर, नंबर का क्या करेगा. हमने देखा कि कितना सुंदर नंबर है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, कितना सुंदर नंबर है. वी आर सो ऑब्सेस्ड विद नंबर्स. हम नहीं देख रहे वो मेरे कर्मों का नंबर है भैया, उससे मैं परेशान हूं. इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल नंबर, बट वी लूज द पर्सपेक्टिव आउट देयर, क्योंकि हम नहीं समझ पाते. एंड देयरफॉर आई लव दिस मीम. आज से करीब 100 साल बाद का मीम है, जब एक एआई पेरेंट अपने एआई बच्चे को लेकर बोलेगा, एंड दैट इज द ओरिजिनल प्रोसेसर. राइट? 2 प्रकार की चीजें हैं. वापस वी कम डाउन टू बेसिक. एक पूरी की पूरी दुनिया है, और एक पूरा का पूरा जानने वाला दुनिया को चेतन है. सिंपल. आपको यहां पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेट मी सी, ये फोन दिखाई दे रहा है. ये फोन पहले आया कि इस फोन को बनाने का थॉट पहले आया? द थॉट केम फर्स्ट. ये माइक का ऐसा शेप है, पहले तो माइक ऐसे नहीं होते थे. थॉट बढ़ते गए तो इनोवेशन होता गया. सो दिस माइक, दिस फोन, दिस पेपर, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ थॉट्स. मैटर बाद में लेंगे, पहले थॉट आएगा. यस और नो? या that if the thought is not there, ये वाली ऐसी, ये क्यों धागा, इसमें क्या काम का कॉपी किताब में धागा, पर थॉट आए कि होगा, एक बुक मार्क अलग से नहीं लेना पड़ेगा तो है. The thought came first and later the object, right? तो एक बहुत बड़ा साइंस के लिए भी ये प्रश्न है कि जब थॉट से ही ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं, सो व्हाट इफ आई सी एक बहुत बड़ा माउंटेन, मैं एक झरना देखता हूं, मैं आग देखता हूं, पानी देखता हूं, पेड़ देखता हूं. व्हाट इफ दे आर ऑल्सो द ट्रांसलेशंस ऑफ थॉट? व्हाट इफ जैसे मेरे थॉट से पेपर बन गया है, ये शरीर भी मेरे थॉट का ही अनुवाद है? व्हाट इफ जितना भी ये संसार है, ये मेरे ही थॉट्स का अनुवाद है? एंड इफ दैट इज द केस, if I mend my thought, I can mend my life, I can mend my whole destiny. ये एक छोटा सा कोरिलेशन बिटवीन द थॉट एंड द मैटर, ये साइंस में मिसिंग है. और जैनिज्म के स्टूडेंट्स को इस थॉट पर बहुत विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे आसपास है वो मेरे थॉट्स का ही अनुवाद है. और यदि ऐसा है, सो आई मस्ट माइंड माई थॉट्स, एंड माई थॉट्स शुड नॉट माइंड मी.
both things should go in both hand in hand. And therefore, in the end, I'm saying philosophy is the root and science is the outer fruits and fascinating stuff that you see. But without philosophy's heart and soul, the science is nothing but a arithmetic exercise. और उससे आपको थोड़ी सी खुशी मिलेगी, शायद आपको बहुत सारा रिकॉग्निशन भी मिले, आपके पेपर्स होंगे, आपका नाम होगा, आपके नाम किताबें लिखी जाएंगी, पर जब वो पेपर्स और पेन्स और सारे रिसर्च पेपर्स आपके नाम होंगे, तब आप कहाँ होंगे और आप क्या कर रहे होंगे, ये फिलॉसफी ही आपको बताएगा. दैट पेपर विल नॉट डिफाइन यू, यू विल डिफाइन योरसेल्फ. थैंक यू. पेपर प्रेजेंटेशन एक स्पीच कंपटीशन में बदल रहा है, but we had a wonderful experience. Thank you very much. I'm sure everybody's claps are evident to that. But sir has a question. I would really like to have a few questions, and from the youth we'd like to have some more questions that will make a little more sense to this particular thing. Yes, may we have a mic, please? Yes, I request everybody to be very precise with the question. The sound of claps confirmed that it was a wonderful presentation. I congratulate you. I have heard you saying that I've got two questions, if you Yes. like. You said 2 plus 2, and then you tried to confirm that it's nothing. You know, if 2 plus 2 was nothing, the entire geometry, entire mathematics, entire expansion will fail, because that gives you the basic concept on which you can count the apples, count anything else. Entire geometry will fail, entire trigonometry will fail. So I think, you may like to clarify or not, but then my next question is, no, let me finish my questions first, please. The next question is, I think you briefly touched on it. The ChatGPT, you started your discussion with ChatGPT. And the various Hinduism, Buddhism, Jainism, whatever. And very validly you said that, Jainism was one upper hand because it talked about quantum and the rest of it. My question is that, going forward, and in the last slide, you expanded your thought process by bringing the real processor as the brain. My question is, in Jain philosophy, we know Jeev cannot be a Jeev and vice versa. So if, and I read on the media that even artificial intelligence is on the way forward to acquire the status of meditating. And if that happens, can you confirm that, either it violates, which I don't believe, but I'm giving you a question. Yes. Whether it violates the basic, doctrine of Jainism about Jeev Ajeev. They cannot be transformed. Or you think that power of meditation will never happen with AI. Your comments, please. Thank you. Thank you. Wonderful questions. Thank you for those questions. First is, when I said 2 plus 2 is nothing, I did not mean by that maths does not operate. I'm saying, दो कुछ नहीं होता, दो चीजें होती हैं. तो जब आप पेपर पर देख रहे हो तो आपके पास 2 है, लेकिन जब आप मार्केट पे जा रहे हो तो आप ये नहीं बोलते 1 किलो दे दो, 1 किलो एप्पल्स दे दो, राइट? यू ऑलवेज, केजी कुछ नहीं होता है, हमेशा किसी चीज में वजन होगा, वजन कुछ नहीं होगा, राइट? ऐसी किसी चीज का नंबर होगा, नंबर अपने आप में ऑन पेपर इज फाइन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिविटी. तो 6 द्रव्य या मैटर की हम बात करें, द नंबर इज नॉट अ मैटर, द नंबर इज अ वे टू जज मैटर, अ वे टू क्वांटिफाई इट, वे टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू इट, right? So it's nothing. I started with my talk with कि भाई there is nothing against science. What science is doing is so wonderful, so beautiful. It is constantly making us access the eternal wisdom so easily. आज हम और आप बात कर रहे हैं तो इस माइक का बहुत बड़ी चीज है, और आप और हम यहाँ बैठे हैं पर 50 लोग बाहर भी सुन पा रहे हैं. This is all science. But again, it brings me to your second question कि यदि कल को ये कंप्यूटर भी महसूस करने पड़ा और ये मेडिटेट कर पाया, सुखी हो पाया, the problem will still remain the same. What about me? मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो, ये सोचता है कि नहीं. It is not the question. My query started with how can I be happy?
कोई कितना जाने क्या महावीर भगवान भगवान है, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, दैट मैटर्स ना. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एज अ कॉम्पिटिटर मानने लगे हैं, पर नथिंग, इट इज नॉट. सी ये पुद्गल का काम है. हमारे यदि आप गाथाएं पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द, विचार, द्रव्य मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प, ये सब पुद्गल के कार्य हैं. तो ये करेगा. 2+2 यदि कैलकुलेटर बता रहा है तो कैलकुलेटर इंटेलिजेंट है कि नहीं? नो, इट्स जस्ट प्रोग्राम्ड. उसकी वो वहां पर वो बस बात कर रहा है क्योंकि द वे इट हैज बीन प्रोग्राम्ड, इट इज टेलिंग यू दैट. सिंपल. It does not define you or your happiness. And हमारी journeys are happiness. It's a very selfish, very personal journey that we all are on. So yes, artificial intelligence seems like it is going to go a way forward, पर कहीं ना कहीं चेतना के आगे उसको घुटने टेकने पड़ेंगे. This is what I feel when I read the Jain text and I think about it. But even if it advances to be a different being जो कि चेतना को ही replicate कर पाए, I still do not find any problem with that. My problem still remains the same. मैं कैसे खुश रहूं? And that's what philosophy is trying to answer. Sure. Yeah. I have one more view in this particular question. सर देखिए, 200 साल पहले एक रिसर्च हुआ था जो कि अब बैंड है. वो रिसर्च ये था कि एक बॉडी है, उसमें से सोल चला गया है, अब वो बिल्कुल खाली है. आप 2 दिन तक उसे प्रिजर्व करके उसमें दोबारा आत्मा ला सकते हैं. ये एक रिसर्च हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, तब बहुत सारी इस पर चर्चा हुई थी. बट देन वो बैंड है, उस पर कोई बात नहीं होती. आज वो रिसर्च करना अलाउड भी नहीं है. लेकिन इसी का एक प्रतिफल है कि लोगों ने स्पीशीज नए डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है. हम कैंसर क्योर कैसे करते हैं, हम बाकी की चीज़ें, जो जीन चेंज करने का, सिंड्रोम चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वो ऑलमोस्ट वहीं उसी की देन है. तो टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एआई कैन मेडिटेट, हाँ, यदि एक योनि स्थान डेवलप हो गया किसी पुद्गल में. आज जितने भी पुद्गल डेवलप हुए हैं, जैसे हम आप पैदा हुए हैं, सब पुद्गल से ही पैदा हुए हैं. पुद्गल का मतलब क्या हुआ? आप यदि योनियां पढ़ें तो उनको 9 भागों में विभाजित किया गया है. उसमें से एक जो पुरुष की योनि, गर्भ की जो योनि होती है, उसमें एक स्पर्म होता है और एक ओवा होता है. स्पर्म जब पुरुष के शरीर में से बाहर आ गया है तो वो अजीब हो गया है. ओवा जब ऑपरेट हो गया है, ऑर्गेज्म जब फीमेल को हो रहा है, जब वो बाहर आ रहा है, तब वो अजीब हो गया है, तो वो हो गया अचित्तपना. और जो माँ का गर्भ है वो है उसका सचित्तपना. तो हम जो योनि है उसको मिश्र योनि कहा जाता है. तो उसमें 2 अचित्त हैं, 1 सचित्त है. तो टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर जो उन्होंने दिया है वही अल्टीमेट आंसर है कि तब भी यदि एआई मेडिटेट भी करने लगा, एआई को बुद्धि भी आने लगी, एआई को समझ भी आने लगी, वो यदि एक जीव बन जाएगा ना, तब जाकर के उसको वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो हमें भोगनी पड़ रही है. तो सारा हिसाब किताब तो समान ही हुआ. जीव अपना काम नहीं निपटाएगा तो कोई और अपना काम नहीं निपटा पाएगा. तो अल्टीमेट एम तो वही है. सो अनुभव जी, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम बैक? सर सबसे पीछे क्वेश्चन है, सबसे पीछे. अच्छा, अच्छा फाइन, there's nothing. छोड़ो, क्या ये खेल नहीं खेलेंगे हम बिल्कुल भी. सर आई हैव अ क्वेश्चन. 5वें अध्याय पर से मैं चर्चा कर रहा हूं, तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय से. या जनरली आप कहीं भी, जब भी राजवार्तिक में भी, जब बिल्कुल प्रारंभ में जीवों के बारे में चर्चा चल रही थी, तो जब भी हम किसी भी द्रव्य को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो माध्यम पुद्गल ही होता है. जैसे जीव द्रव्य की परिभाषा पूछी वहां, तो उन्होंने चैतन्य को नहीं कहा, उन्होंने परिभाषा बदल के कहा अजड़त्व जो होता है उसे जीव कहते हैं, फिर जो जड़ होता है उसे पुद्गल कहते हैं. फिर ऐसे ही धर्म आकाश काल को समझाने के लिए तो वो एविडेंट है, आप धर्म को समझा ही नहीं सकते बिना जीव और पुद्गल के. तो माय क्वेश्चन, होल सोल क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूं. आप बिना पुद्गल का कोई भी एक जनरल रेफरेंस पॉइंट लिए किसी भी अमूर्तिक द्रव्य की चर्चा नहीं कर पाते हैं. ये सब दर्शन में भी हो रहा है, हमारे आगम में भी वही परिस्थिति है. जीव को बताना है, पारिणामिक भाव बताना है, हमने अशुद्ध पारिणामिक भाव उठाया और उसके माध्यम से 10 प्राणों से जो जीता है उसे जीव कहते हैं, कह दिया. अल्टीमेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो जो साइंस कर रहा है वो कितना गलत है.
क्वेश्चन सबको क्लियर होगा आई गेस. बहुत सुंदर प्रश्न है. सी पुद्गल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. हम साइंस में भी इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं. फ्रॉम नोन वी गो टू अननोन, राइट? तो जैन आचार्यों ने बहुत स्पष्ट किया स्टार्टिंग में कि पुद्गल एक ऐसी वस्तु है जिससे हम अनादि से नोन रहे हैं. उसको वो प्राप्त पर्याय में तन्मयता भी कहते हैं. वॉटएवर, मैं आईने में देखता हूं तो मैं आत्मा नहीं देखता हूं, मैं अनुभवी देखता हूं, राइट? सो फॉर मी दिस होल मैटर इज मी. सो माई नोन इज दिस मैटर. जो परिचित है उससे अपरिचित की ओर ही हम जाते हैं. सो पुद्गल एक मेजरमेंट करने का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है. कल कालद्रव्य पर पेपर प्रेजेंट हुआ. एक प्रदेश से एक कालाणु दूसरे में मध्यम गति से ट्रेवल कर रहा है, दैट बिकम्स समय. वो पूरा का पूरा डेफिनेशन, उसका आकार कितना है कि एक प्रदेश के एक परमाणु के आकार के जितना. सो पुद्गल द्रव्य इज द ओनली थिंग, इज द ओनली लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड, राइट? मैं आपको बोलूंगा सोचो, आप सोचने लगोगे. मैं बोलूंगा विचार करो, आप विचार करने लगोगे. मैं बोलूंगा ध्यान करो, आप ध्यान. लेकिन तीनों में आपको अंतर शायद पता नहीं होगा. लेकिन मैं बोलूंगा हाथ उठाओ, आप तुरंत समझेगा हाथ उठाओ. कैन यू नॉड, आप सिर हिला सकते हो, वो समझेगा. यू नो, जीव का जो काम है वो थोड़ा अपरिचित है. पुद्गल का काम हमको बहुत प्रोफिशिएंटली आता है. सो पुद्गल बिकम्स द नोन सब्सटेंस एंड वी हैव टू टेक दिस जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन. तो जब तक वह पुद्गल एक परिमाण के रूप में रहे, मेजरमेंट यूनिट के रूप में रहे, तो पूरे के पूरे ग्रंथ, प्रवचन सार, पंचास्तिका संग्रह जैसे ग्रंथ पूरे जीव को समझा रहे हैं पुद्गल के एग्जाम्पल से, राइट? अरस अरूवम गंधम, वो बोल रहे हैं कि भाई जीव क्या है कि वो रस नहीं है जिसमें, मतलब तुम रस जानते हो इसलिए बोल रहे हैं रस नहीं है, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज वी आर गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन. बट द सेकेंड लेवल ऑफ इंक्वायरी देन एंटर्स. जो आप बोल रहे हो कि फिर साइंस इसको सुलझा रहा है, तो बुराई क्या है? बुराई यही है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट था, मेरे को जिस डब्बे से दूध को नापना था, वो दूध तो चला गया, मैं डब्बे ही लेकर बैठा हूं. तो दैट्स द प्रॉब्लम. मुझे क्वेश्चन आया मैं कौन हूं, तो मैंने बोला कि देखो मैं ये हूं कि वो हूं कि वो हूं. तो मैं उसके आंसर ढूंढने लगा. पर देन मुझे क्वेश्चन आया कि मुझे क्वेश्चन क्यों आया, मुझे क्वेश्चन कहां आया. एंड नाउ जो क्वेश्चन का आंसर है वो शायद पुद्गल देगा, लेकिन क्वेश्चन का जनरेशन वो पौद्गलिक नहीं है. सो द नोअर ओरिजिनेट फ्रॉम द नोअर, राइट? एक्चुअल में इंसेप्शन ऑफ द थॉट हैज नॉट कम फ्रॉम द मैटर, इट हैज कम फ्रॉम द चेतन इटसेल्फ. तो वो नोन नहीं है ना अभी, इस कारण वहां जाते हम नहीं है. तो मैटर से हम पहला प्राथमिक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन लेते हैं, पर देन इट कम्स बैक टू द थॉट एंड द ओरिजिन ऑफ थॉट, दैट स्पेस इज सेल्फ, राइट? Thank you very much. Sir, Sir, we cannot have एक next से question लेते है. हैं.